हेलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे। अब तक हमने टूल्स और बेसिक मेथड किए। आज हम करेंगे प्रोसीजर ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एक्चुअल में उन टूल्स के बेस पे प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि जो जेनेटिक मटेरियल आपको चाहिए, जो आपको होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना है, आप उसको आइसोलेट करो, निकाल लो। जो सबसे पहला इनिशियल स्टेप होगा आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसका मतलब वो यही होगा कि प्योर डीएनए मॉलिक्यूल आपको ऑब्टेन करना है। और इसके लिए आप फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे टू ओपन अप द बैक्टीरियल सेल को आपको ओपन करना है, तो उन्हें सबसे पहले लाइसोजाइम एंजाइम के साथ ट्रीट करेंगे। अगर आपको प्लांट सेल को ओपन करना है तो सेल्यूलेज के साथ, फंगल सेल को अगर आपको ओपन करना है तो काइटिनेज एंजाइम के साथ, मतलब जो भी उनका सेल वॉल का मटेरियल है उसके अगेंस्ट आपको एंजाइम डालना है। जिसके कारण क्या होगा, जो रिलीज ऑफ डीएनए विद सेवरल अदर मॉलिक्यूल, आपको डीएनए मिल जाएगा लेकिन उसमें जैसे आरएनए, प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए। उस डीएनए में आपके पास अदर मटेरियल भी हैं, आरएनए वगैरह भी है, तो यूकैरियोटिक डीएनए हैविंग विद प्रोटीन, और आपके पास प्रोटीन में जैसे हिस्टोन है या आरएनए उसके साथ हैं, तो उन्हें रिमूव करना है हमें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एंजाइम। जैसे प्रोटीएज आपने डाला तो प्रोटीन को वो डिग्रेड कर देगा, राइबोन्यूक्लियेज आरएनए को खत्म कर देगा, और फाइनली जो प्योर डीएनए मॉलिक्यूल हमें मिलेगा उसे प्रेसिपिटेट आउट करना है बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। हम उसके अंदर ऐड करेंगे और सस्पेंशन को कलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप होगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। उस डीएनए की स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक साइट पे कट करना। आइसोलेटेड और प्योरीफाइड डीएनए को हमें क्लीव करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से। वेक्टर डीएनए और जो डिजायरेबल डीएनए है, इस बात का मेन ध्यान रखना कि उन्हें सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया जाए, ताकि जो स्टिकी एंड है वो प्रॉपरली बने, सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमें मिल जाए जहां पे उनकी ज्वाइनिंग हो। नाउ द डिजायरेबल डीएनए सेगमेंट को ऐड करना हमें वेक्टर डीएनए के साथ, ताकि हमें आरडीएनए मिल जाए। थर्ड है जो इंपॉर्टेंट भी है 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। जो डीएनए सेगमेंट हमें चाहिए, हो सकता है कि वो थोड़ी अमाउंट में हो, तो उसकी एम्प्लीफाई करना, एम्प्लीफाई मल्टीप्लाई कह सकते हो आप, नंबर बढ़ाना उसका। उसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। है क्या पॉलीमरेज, यहाँ हम उसकी पूरी डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ सिंथेसाइजिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड। एक डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट की, डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपी तैयार करना इन विट्रो, मतलब लैब कंडीशन में, नेचुरल जैसी लैब कंडीशन में, आर्टिफिशियल कंडीशंस में तैयार करना। ये टेक्निक दी थी कैरी म्यूलिस ने 1985 में। जेनेटिक्स की और बायोटेक के साइंटिस्ट के नेम आपको मस्त ध्यान रखने हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरी म्यूलिस को आपको सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है। प्रिंसिपल क्या है इस टेक्निक का, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन। ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं जेनेटिक्स के अंदर, लेकिन यहाँ अगर पेपर में आ जाता है तो आपको दोबारा से यहाँ लिखना है। डीनेचुरेशन मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर जब हम देंगे तो डीएनए की जो हेलिकल फॉर्म है उससे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाती हैं और 2 डीएनए स्ट्रैंड क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। डीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन क्या है, जब हम आपके पास क्या है, टेम्परेचर को वापस से लो करते हैं तो जो 2 डीएनए की स्ट्रैंड है वो वापस से हेलिकल फॉर्म में आ जाती हैं, दैट इज नॉन एज रीनेचुरेशन। पीसीआर के लिए रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या हैं। सबसे हमें पहले डीएनए टेम्पलेट चाहिए डिजायर डीएनए सेगमेंट के लिए, जिससे हम उसकी कॉपी तैयार करेंगे, वो सैंपल हमें चाहिए है। फिर क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड हमें प्राइमर चाहिए हैं, 10 to 8 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हमें प्राइमर चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री हो टू द सीक्वेंस प्रेजेंट एट द 3' एंड ऑफ द टारगेट डीएनए सेगमेंट से, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हमें न्यूक्लियोटाइड प्राइमर चाहिए, मतलब एक 3' एंड से एक 5' एंड से जब शुरू करेगा। एंजाइम चाहिए हमें हाई टेम्परेचर के ऊपर। नॉर्मल जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो काम नहीं करता अबो 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, ये थर्मस एक्विकेटस से निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है टैक पॉलीमरेज। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे काम करेगा, थर्मस एक्विकेटस से लिया गया है। प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले डीनेचुरेशन। डीएनए स्ट्रैंड को लगभग 94 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर दोगे, जिसके कारण जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। डीनेचुरेशन के बाद सेकेंड स्टेप है एनिलिंग। डीनेचुरेशन को एनिलिंग फॉलो करेगा, जिसमें क्या होगा, आपके पास ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हाइब्रिडाइज्ड टू ईच डीएनए, मतलब डीएनए की 2 स्ट्रैंड के साथ। यहाँ देखिए बेटा डायग्रामेटिकली ये डीनेचुरेशन हुआ, डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। यहाँ पे ये है एनिलिंग, 5' से 3', और यहाँ पे भी देखिए आपके पास 5' से ये
3' पे इधर और ये इधर डीएनए बनना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे रखना है आपको 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन, जिसमें क्या होगा आपके पास एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये जो स्ट्रैंड बनी है आपके पास ये एक्सटेंड होनी शुरू हो जाएंगी, यहाँ कंप्लीट होनी शुरू हो जाएंगी। थर्मस एक्विकेटस बैक्टीरिया हम यूज़ करेंगे। द टू प्राइमर एक्सटेंड्स टुवार्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साइड अपोजिट साइड में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट जो है वो अटैच होने शुरू होंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस चाहिएगा और टेम्परेचर हमें 72 डिग्री सेल्सियस नियरली मेंटेन करना है एक्सटेंशन में। द अबो मेंशन 3 स्टेप, ये जो 3 स्टेप की हमने बात की, कंप्लीट द फर्स्ट साइकिल ऑफ पीसीआर। 3 स्टेप में मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। द सेकेंड साइकिल बिगिंस विद द डीनेचुरेशन, फिर से वो डीनेचुरेशन से शुरू होगी और एक्सटेंशन पे आके खत्म हो जाएगी। कंप्लीटिंग द एक्सटेंशन स्टेप, द 2 साइकिल्स आर कंप्लीटेड इफ दीज साइकिल्स आर रिपीटेड। मतलब देखिए, एक डीएनए का सेगमेंट आपने शुरू में लिया और रिजल्टेंट आपके पास क्या है, ये देखिए 2 तैयार हो गए। अगली 2 में क्या है आपके पास 4 से आपके पास और डबल होते चले जाएंगे, मतलब नंबर बहुत ज़्यादा एकदम से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। If these cycles are separated many times, the DNA segment can be amplified by a billion of times। आप इसे बढ़ा सकते हो अगर ये साइकिल रिपीट कर दो आप तो। ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन 72 डिग्री सेल्सियस पे एक्सटेंशन की प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट साइकिल शुरू। 4th स्टेप, फर्स्ट क्या था, डीएनए को, प्योर डीएनए को आइसोलेट किया हमने में कटिंग बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। थर्ड में एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। नाउ द 4th प्रोसीजर के अंदर इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट इनटू होस्ट सेल। ठीक है, जो आपके पास जितनी भी हमने वेक्टर मीडिएटेड या वेक्टर लेस जैसे केमिकल मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक मेथड की बात की थी, उनके थ्रू क्या है, किसी भी टेक्निक के थ्रू आरडीएनए को होस्ट की सेल तक पहुंचा देना है। फिर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब जब होस्ट सेल में वो पहुंच गया तो उस होस्ट सेल से उस पर्टिकुलर जीन का प्रोडक्ट लेना इनटू द होस्ट सेल। दे आर अलाउड टू एक्सप्रेस देयर रोल, उन्हें छोड़ दिया जाता है कि वो अपना रोल परफॉर्म करें और डिजायर्ड प्रोटीन वो बनाएं। सच प्रोटीन आर नोन एज रिकम्बिनेंट। आरडीएनए से जो आपके पास प्रोटीन तैयार होंगे उन्हें आर प्रोटीन या रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहा जाएगा। आरडीएनए आर ग्रोन ऑन स्मॉल प्लेस इन द लेबोरेटरी में, वो छोटे स्केल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं कंट्रोल कंडीशन में, और लार्ज स्केल पे उनका प्रोडक्शन किया जाता है बायो रिएक्टर के थ्रू। बायो रिएक्टर क्या है आपके पास, ये लार्ज वेसल्स हैं जिनके अंदर लगभग वॉल्यूम इनकी 100 to 1000 लीटर होती है, विच आर यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कन्वर्जन। रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। जो हर एक बायो रिएक्टर होगा, मतलब अलग अलग टाइप होते हैं, वैसे कॉमनली उनमें स्टिर्ड टैंक, ये देखिए इस टाइप से, ये स्टिर्ड टैंक जहाँ पे मतलब वो मिक्सिंग वगैरह मटेरियल की हो। कंटेंट आर स्टिर्ड, प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट ईजिली हो जाए, एज वेल एज उन्हें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाए। एजिटेटर सिस्टम इनके अंदर होता है ताकि वो कंटेंट प्रॉपरली मिक्स हो सके, ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम प्रॉपरली ऑक्सीजन मिल सके। फॉर्म कंट्रोलर की वो फॉर्म ज़्यादा ना बने उस सिस्टम में। टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम इनके अंदर होता है, पीएच को कंट्रोल करने के लिए होता है। और एक सैम्पलिंग पार्ट टू विड्रॉ द सैंपल, कि जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट कर सकें। ये देखिए पीएच कंट्रोल, कल्चर ब्रॉथ जहाँ पे रखा जाएगा, ये एजिटेटर जिसकी हेल्प से मूवमेंट होगी। टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम, फॉर्म कंट्रोलर, यहाँ से एयर पर्टिकुलर सप्लाई करने के लिए, यहाँ से सैंपल निकालने के लिए। फिर एक है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट बना है विच इज सिंथेसाइज्ड, उसे कलेक्ट किया जाता है रिएक्टर से और उसे प्रोसेस्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन एंड आफ्टर प्योरीफाइड, उसे सेपरेट किया गया, प्योरीफाई किया गया और प्योरीफाई करने के बाद उसकी मार्केटिंग की गई। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है, इन सारे स्टेप्स को, स्ट्रीमिंग प्रोसेस।